सभी गुरुदेव नमो बुद्धाय। आज हम सब पूरा प्रदेश, पूरा देश बहुजन नायक माननीय कांशीराम जी के परिनिर्वाण पर उनको सत नमन कर रहा है। लाखों करोड़ों दबे कुचले के मसीहा संविधान पिता माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, करुणा के सागर तथागत बुद्ध, सभी को नमन करते हुए आज डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जिनकी रूपरेखा की बात अभी राम बिरती कह रहे थे, कुछ जिले के लोग हमारे अभी मौजूद हो गए हैं। आज कई बड़ी रैलियां हो रही हैं, कई लोग रास्ते में हैं, फिर भी गोंडा से अपने साथियों के साथ जयराम सुमन जी यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, वरिष्ठ प्रबंधक हैं ग्रामीण बैंक के, गोंडा से चल के आए हैं। हमारे बीच में भाई रामपाल सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं, आगरा से सुभाष गौतम जी हैं, अम्बेडकरी जी हैं, भरत अम्बेडकरी, डॉक्टर सुरेश चंद जी हैं, इलाहाबाद के जिला अध्यक्ष भाई नटवरलाल भारती जी, फूलपुर विधानसभा के अध्यक्ष भाई अमरनाथ जी, इलाहाबाद से चल के साथियों के साथ आए हैं, प्रतापगढ़ से सुशील सोनी जी, उनके साथ राकेश पासी जी हैं, हमारे जो प्रदेश के संयोजक हैं कानपुर से डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर कामता प्रसाद जी अपने साथियों के साथ आए हैं, शामली से प्रभाकर के साथ लोग आए हैं, चंदौली से भाई अरविंद पासवान जी जो प्रधान हैं वहाँ के युवा साथी हैं, उनके साथ आए हैं, सतीश गौतम जी रायबरेली से हैं, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम राम जी हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ DRM ऑफिस में हम वरिष्ठ सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे चौधरी गंगाराम जी हैं, विशाल जी, शैलू जी, आसाराम सरोज जी, अभी हम चर्चा करेंगे। आजमगढ़ के साथी हैं, कई साथियों को अभी आना है, 15-20 जिले के लोग, जो कि मेरी एक बन गई है
कि 2-2, 4-4 साथी से ज़्यादा प्रदेश से ना आए, और आज वैसे भी रेलवे के साथ के हमारे भारत के रामकुमार के पीछे हमारी कुछ बहनें हैं। आज जैसे पूरा देश, पूरा प्रदेश बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को नमन कर रहा है, जब मिशन हमारा सुसुप्ता अवस्था में जा रहा था तो ऐसे मसीहा अपना सब कुछ न्यौछावर करके नौकरी से त्याग पत्र देके बहुजन समाज को फिर से जगाने का एक प्रण लिया और पूरे देश पैदल चल के, साइकिल चला के और इस छोटी कौम को जगाने का काम किया, जिसका एक नतीजा निकल के आया कि हम सब अपने अपने मंचों पे माननीय कांशीराम जी को ये कहते हुए नहीं चूकते हैं कि माननीय कांशीराम जी सोती हुई कौम को जगाया है, और बड़े गर्व से हम उनको सम्मान और आदर के साथ नाम भी लेते हैं और नमन भी करते हैं। आज उनका परिनिर्वाण है, आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ, हम उनको सशक्त नमन करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत बुद्ध के विचारधाराओं से कहीं न कहीं हम भी प्रेरित हुए, और ये देखते हुए कि पूरे देश, पूरे प्रदेश में और हर जिले और हर गली मोहल्ले में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग एक संगठन के माध्यम से अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं। हम भी उसी कड़ी के एक सिपाही थे। हमें लगा कि जब हम सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, नमन करते हैं, फिर अलग अलग क्यों है? अलग अलग मंचों की जरूरत क्या है? हमने 11/11/2011 को भारत सरकार की नौकरी से त्याग पत्र देके और 1 साल तक मंथन किया और सोचा करता था कि आखिरकार हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिन्होंने पूरे देश को एक मार्ग दिया, उनकी प्रगति के लिए कहा, जो मूल मंत्र दिया, उसके माध्यम से हम लोग अपनी प्रगति भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी हो सकते हैं। मुझे लगा कि साथियों ने 50-60 वर्षों में एक चीज रखते चले आए, वो था उनका मूल मंत्र कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और इस मूल मंत्र से तमाम साथी IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर तमाम बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुंचे। लेकिन अब जरूरत था कि सही इस मूल मंत्र का उच्चारण किया जाए। बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। हम कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जबकि पहले
का अर्थ ही है कि हम शिक्षित बने और शिक्षित करें, एजुकेट। उसी के बाद हमारा संघर्ष शुरू होता है जब बचपन से ही। तो संघर्ष पहले आता है, बल्कि हम लोगों ने अभी तक संघर्ष को बाद में रखा। इसीलिए तमाम जगहों पे हम पहुंचने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे। पहले हम शिक्षित हो जाएं, फिर संगठित हो जाएं, फिर संघर्ष करें। मुझे लगता नहीं कि आपके जो संघर्ष है वो बाद के हैं। संघर्ष तो आपके जीवन की शुरुआत से है। जब आप पैदा होते हैं तब से आपका संघर्ष शुरू होता है। पढ़ने जाते हैं तो संघर्ष में होता है, नौकरी में आते हैं तब संघर्ष में होता है। जब आप संघर्ष करके किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तब अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करिए और उनको बताइए कि आप अपने हक और हकूक को कैसे पाएंगे। वो काम शायद नहीं होगा। अभी भी सत्ता के गलियारे में हम जाना चाहते हैं। सत्ता में लोग गए और सत्ता में जाना भी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी मना नहीं किया सत्ता में जाने के लिए। उन्होंने तो कहा था कि जो सत्ता है वो दबे कुचले लोगों के हाथ में आना चाहिए। इसीलिए शायद उन्होंने ये कहा था बंबई के बंदरगाह कि तुम अपने दीवानों पर लिख दो कि तुम इस देश के मालिक हो। और जिनसे कह रहे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनके पास न दीवार थी न उनके पास कलम। इशारा उनका शायद यही था और इसलिए उन्होंने ये बात कही। अब हम समझते हैं कि पूरे देश में जो हमारे अपनी मेहनत से करके हमारे अधिकारी बने हुए हैं, चाहे वो IAS हुए हों, चाहे वो IPS हुए हों, चाहे डॉक्टर हुए हों, चाहे इंजीनियर हुए हों, उन तमाम साथियों से इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि वो अब जो कुछ भी किए अपने लिए किए, अब समाज के लिए करने के लिए कुछ समय निकालें और इस नारे को बदलते हुए शिक्षित बनो के नारे को अब शिक्षित करो के नारा देने का काम करें। और शिक्षित उसको करें जो अशिक्षित लोग हैं, जिनको चाहे वो मिशन का मामला हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के मामला हो, जो अनुभव उनके नौकरियों में, जो उनके पीरियड में, जो उनके 60 वर्ष की उम्र में आया है, वो हमारे आने वाली पीढ़ी को देने का काम करें। और शिक्षित करो के साथ ही संगठित किसको करेंगे? क्या बड़े बड़े संगठनों को बुला के एक मंच पे बैठा के उनको संगठित करेंगे, या जो अभी असंगठित लोग हैं उनको संगठित करेंगे? तो मुझे लगता है आप सहमत होंगे कि जो संगठित नहीं है लोग, जो शिक्षित नहीं है लोग, उनके पास भी हमको जाना चाहिए, गांव के गलियारों में जाना चाहिए, पूरे प्रदेश में निकलना चाहिए और मान्यवर काशीराम जी के जो मिशन था, जो विचारधारा थी, उसको गली कूचे मोहल्ले तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। साथियों, जो प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है, हमारे संगठन से, इस मिशन से देश के लगभग 22 राज्यों में लोग पदाधिकारी हो गए, चाहे वो दिल्ली के साथी हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे उड़ीसा के हों,
चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, चाहे पश्चिम बंगाल के साथी हो, चाहे बिहार के साथी हो, सारे साथी एकजुट होने का काम कर रहे हैं। और जब हम डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की स्थापना 12/12/2012 को किए तो हमारा एक प्रयास था। आज तो हम तमाम संगठनों के साथियों को जो पूर्व परिचित हैं उनको आमंत्रित किए हैं, जो संगठन के जिलों के पदाधिकारी हैं एक एक दो करके, इसलिए कि आज विषम परिस्थिति है, लेकिन आवश्यक भी था कि हम लोग अपनी बात को मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस को मनाते हुए अपनी बात रखें। बात यह है साथी, जो जिले के साथी आए हैं, जो हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हैं, उन सब से आग्रह के साथ कि जब हमारे जो कार्यक्रम निर्धारित हुए पिछली बैठक में, हम लोग 19 जून को एक प्रदेश की कार्यकारिणी में 50 जिलों को बुलाए थे और 50 जिलों में 42 जिले के लोग मौजूद थे। तब हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि जो हम स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अधिवेशन मनाएंगे वो कहाँ मनाएंगे, उनमें क्या क्या मुद्दे होंगे, उन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे और अपनी बात प्रदेश और केंद्र तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसमें पूरे प्रदेश और देश के विभिन्न संगठनों के साथियों को आमंत्रित करेंगे। उनके पदाधिकारी जो अध्यक्ष महामंत्री हैं उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए। तो हम लोगों की बैठक में जो तय हुआ, इस पर्चा के माध्यम से आप देखेंगे कि 11 दिसंबर को लखनऊ के चारबाग में रविंद्रालय सभागार में राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस में हमारे 20-22 राज्यों के लोगों के आने की सहमति मिल रही है और पिछली बार 22 राज्यों के लोग वहां प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे। इस बार भी उसकी हम लोगों को, चाहे हम लोगों का ये उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इन दोनों सरकारों से जो दलित हित में, जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में जो इस समय उत्पीड़न चल रहा है, जो कर्मचारी अधिकारियों की समस्याएं हैं, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, उन तमाम मांगों को लेकर निजी क्षेत्र में आरक्षण, समान शिक्षा प्रणाली, 177वां संविधान संशोधन, इन तमाम मांगों को लेकर हम लोगों को आवाज बुलंद करनी है। पार्लियामेंट में जो संशोधन बिल आना चाहिए, उन सभी मुद्दों को लेके हम अपने स्थापना दिवस में आएंगे। हम जो हमारे बीच में हमारे विभिन्न संगठनों के साथी के मुखिया लोग हैं, जो वरिष्ठ साथी हैं, उन तमाम साथियों से हम सलाह लेंगे, उनके विचारों को, उनके द्वारा बताए हुए मुद्दे को। एक विडंबना है और उस विडंबना को लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच खत्म करना चाहती है। होता सिर्फ ये है कि लोग एक दूसरे संगठन में जाना नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका संगठन जो भी हो, आप अपने संगठन में बने रहें, लेकिन अगर सामाजिक मुद्दा है, दलितों का मुद्दा, पिछड़ों का मुद्दा है,
दबे कुचले लोगों का मुद्दा है, तो ये जो दसियों हजार संगठन है वो लोगों को एक मंच पे आना चाहिए। वो मंच चाहे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय में एकता मंच हो या आप द्वारा निर्मित कोई मंच हो, उस पे हम सबको जाना चाहिए। हमारे जो साथी यहाँ आए हैं हो सकता है इस विचारधारा के हों कि ठीक है, अगर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच कोई कार्य कर रहा है तो हम उस पर पहुँचते हैं। और मैं आग्रह भी करूंगा जो हमारे साथी वरिष्ठ साथी हैं, जो संगठन के विभिन्न संगठन के साथी हैं, वो हमें भी आमंत्रित करें। इसका एक मिसाल जाएगा। और ये बात नहीं, हमारे बहुत इसमें चुने चुने साथी हैं और ये साथी खुद में कर्मठ हैं, अपने संगठनों के हेड भी हो सकते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो मुझे भी सुझाव देंगे। हम चाहेंगे कि हमारे साथी जो जिलों से आए हैं वो आए और ये बताने की कोशिश करें कि पिछली बार रविंद्रालय में जगह नहीं मिला था और एक विषम परिस्थिति थी। विषम परिस्थिति ये थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानों की मतगणना थी 13 तारीख को और हमारा कार्यक्रम 12-13 को था। तो जो 13 को मतगणना हो रही थी उससे हम बड़े प्रभावित हुए। हमारा कार्यक्रम प्रभावित हुआ। प्रभावित इस बात पे हुआ कि जो हमारे कर्मचारी अधिकारी थे वो सारे के सारे चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे और जो सोशल नेटवर्किंग के लोग थे, राजनीतिक साथी थे, वो प्रधानी लड़ा रहे। तो हमारे यहाँ आएगा कौन? फिर भी रविंद्रालय में जबरदस्त भीड़ रही और अच्छा एक सफल कार्यक्रम हुआ। इस बार मैं समझता हूँ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे कोई बाधा आए। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि मेरे जो प्रदेश के लोग हैं, रेलवे के साथी हैं, इधर भी रेलवे के साथी हैं, पोस्टल के साथी हैं, इरिगेशन के साथी हैं, शिक्षक के साथी हैं, कई विभागों के साथी यहाँ हैं, फोर्स के भी साथी हैं। तो इन सभी साथियों से और जो मेरे पदाधिकारी साथी हैं जिनके बल पे ये संगठन खड़ा हुआ है और संगठन पूरे देश में एक स्थान बना रहा है, ऐसे जगह पे हम अपने साथियों को भी उनको बधाई देंगे। और जो दूर दूर से आए हैं, विभिन्न जिलों के साथी आए हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं और आग्रह करूंगा कि वो जैसे संचालन महोदय आएंगे और वो जिन जिलों को आग्रह करेंगे वो जिले के साथी आएंगे और अपनी बात करेंगे कि हम जो हो रहा सम्मेलन, जो अधिवेशन हो रहा, प्रदेश का अधिवेशन हो रहा, प्रदेश में जो अधिवेशन हो रहा, पूरे देश के लोग आएंगे, उनकी कैसे हम तैयारी करेंगे, अपने जिलों से कैसे वो लोगों को, कर्मठ पदाधिकारी साथियों को ले आएंगे और इस कार्यक्रम में क्या सहयोग करेंगे वो साथी बताने का कष्ट करेंगे, जिलेवार साथी। मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सभी को एक बार फिर से जय भीम करते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। इस मुद्दे पे आपको चर्चा करनी है। जो साथी वक्ता के रूप में आए वो कुछ अगर मान्यवर काशीराम जी बाबा साहब और उनके विचारों को रखते हुए हमें सुझाव देने का कष्ट करेंगे कि हम कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, आपका क्या सहयोग होगा, कैसे इसको सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।